हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे पता है कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, तो आई एम सॉरी उसके लिए। पर कुछ इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है। तो ये देखो, मेरे गार्डन में मौसमी का पेड़ था जिसमें से एक तो मैंने तोड़ लिया था खाने के लिए। तो आजकल मौसम भी बदल रहा है, तो मैं फ्रेश होके बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 4.0 के लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है दोस्तों। और फिर चलिए हम आज करेंट अफेयर पढ़ते हैं। और जैसा कि मैं हर रोज़ बताती हूँ कि मैं कुछ पॉइंट नोट कर लेती हूँ, तो आज भी सर ने कुछ पॉइंट नोट कराए थे। आज कुछ दिवस के बारे में बताया था, तो जब भी आप कुछ नोट करते हो ना, तो याद ज़रूर हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। तो आप करेंट अफेयर भी पढ़िए तो कुछ नोट कर लीजिए। हम हर रोज़ बताते हैं, तो दिवस भी नोट कर कीजिए। एक साथ सारे दिवस को लिख लेने से ना याद करने में आसानी होती है, कि आप एक बार उसको पढ़ लोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाता है। तो सारे दिवस करेंट अफेयर करने के बाद आज मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 बचा हुआ था ना, और कुछ क्रांति बची हुई थी, तो वो मैंने आज कंप्लीट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। तो इसकी सबसे पहले इसकी प्रारंभ मेरठ से हुई थी, 10 मई 1857 की। ये तो हम सभी को ज्ञात है कि इसकी शुरुआत सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में हुई थी, मंगल पांडे द्वारा की गई थी। और ये एक सिपाही विद्रोह था सबसे पहले। और ना इसका जो प्रतीक था कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति के बारे में हम सभी को ज्ञात है, क्योंकि हम सभी ये पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये पार्ट ना छूट गया था मॉडर्न हिस्ट्री में, मैंने इसको कवर नहीं किया था। तो आज मैं पॉलिटी भी ख़त्म करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि इसको भी ख़त्म कर लूँ। पर एक स्लॉट ख़त्म करने के बाद मुझे आज ना कवर करने के लिए कुछ डायरीज़ मिल गए थे, तो मेरे पास कुछ काम धाम तो उतना नहीं रहता। पढ़ाई के अलावा पढ़ाई करती हूँ, खाती हूँ, सोती हूँ, बस उतना काम रहता है। घर का काम ज़्यादा करने नहीं दिया जाता, जैसा कि आपको सभी को पता है कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती मेरी। तो मुझे तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। पहले जब मैं मतलब थोड़ा-सा स्कूल टाइम में होता था ना कि कवर-ववर करते थे अपने सारे बुक्स को, कितना मज़ा आता था। तो एक स्लॉट ख़त्म करने के बाद फिर मैं दूसरा स्लॉट ख़त्म करती हूँ। उसके बाद उसमें भी मैं 1857 ईस्वी को ख़त्म करने के बाद ना कुछ प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह जो था, जैसे बहावी आंदोलन पटना में हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, और ना जैसे चुआड़ विद्रोह, हो विद्रोह, भील विद्रोह हुआ था, खासी विद्रोह हुआ था। इन सभी से क्वेश्चन आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर। आप देखोगे अभी जो 3.0 का री एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं, और पहले जो कैंसिल हुआ है उसमें भी प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन आए हैं। सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह से क्वेश्चन आए हैं। तो ये सब आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। तो जनजातीय विद्रोह का एक ना लिस्ट बना लीजिए कि कौन सी जनजातीय विद्रोह कब हुई है और उसमें कौन से शामिल हुए हैं। बहुत कंफ्यूजिंग करके क्वेश्चन पूछता है कि हो विद्रोह तो हुआ था, लेकिन उसमें शामिल कौन था वो दूसरा दे देता है। ऐसे करके आपको बहुत कंफ्यूज कर देगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अच्छे से आप रट लोगे, लेकिन वो पूछता जैसे कि आप रट तो लोगे, और आपको कुछ नेता का नाम याद रहेगा। आप सोचोगे अरे नाम तो याद है, हम मार के चले आएंगे। इस वजह से ना कोल विद्रोह में ऐसा क्वेश्चन आया था और लोगों ने गलती किया था। अब बात करते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में मैंने उपबंध पढ़ा था कि जैसे कि हमारे देश में 3 बार लगाए गए हैं आपातकाल को। पहली बार 1962 में लगाए गए थे, फिर 1971 में लगाया गया था, फिर 1975 में लगाया था। फिर वित्त आयोग पढ़ा मैंने, और उसके बाद नीति आयोग, निर्वाचन आयोग और राज्य भाषा पढ़ा। इस तरीके से मैंने पॉलिटी को ख़त्म कर दिया है, और पंचायती राज, नगर पालिका पढ़ा है, और इस तरीके से मैंने पॉलिटी ख़त्म कर लिया फाइनली। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है ज्योग्राफी के ऊपर में। तो अब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाली हूँ, और इस तरीके से मैं और पूरा एसएसटी का सेक्शन ख़त्म कर लूँगी। और ये मेरा प्रैक्टिस बुक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, घटना चक्र का है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें विश्लेषण भी दिया जाता है। जब भी आप डाउटफुल होंगे या कंफ्यूजिंग होंगे, तो इसमें डाउट को चेक करने के लिए दिया भी रहता है, तो ये बुक देख सकते हो। तो इससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।